नमस्कार, मैं हूं अरविंद रास्तोस। आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे लाइफ लाइन जो चलती है मुंबई में, उसको लोकल ट्रेन कहा जाता है। स्टेशन के जो नाम है उसको लेकर काफी बवाल मचा था पिछले दिनों। अभी एक नया स्टेशन अवतरित हुआ है जिसका नाम राम मंदिर रखा गया है। पहले के लोग चाहते थे कि ओशीवारा नाम आए और राम मंदिर स्टेशन नाम क्यों पड़े, उसके लिए एक आंदोलन करने की जरूरत महसूस की थी। वही आज शख्स हमारे साथ हैं, उनका नाम है निरंजन पाल, वीर सेना के अध्यक्ष हैं। और जाहिर तौर पर आज उनको हम बधाई देना चाहेंगे कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी उसमें उन्हें सफलता मिली। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आपका स्वागत है इन24 न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो लड़ाई लड़ी उसमें जीत हासिल हुई। सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या होगी? पहले तो मैं सभी आशुतोष जी ने इस विषय को सबसे पहले न्यूज में उठाया, आशुतोष जी और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस आंदोलन जो आज सक्सेस हो गया है, इसमें सभी न्यूज जितने भी न्यूज रिपोर्टर थे और मीडिया थी और सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। अक्सर देखा जाता है कि लोगों को मुद्दा मिल जाता है तो वो अपने आप को एक तोप समझने लगते हैं। ये जो सपना पूरा हुआ आपका, आपके अंदर कितना बदलाव आया? ये मेरा संकल्प था, मेरे जीवन में संकल्प लिया कि जब तक राम मंदिर स्टेशन नहीं नाम घोषित होगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और एक साल से 22 अक्टूबर 2015 से जब से मैं इस आंदोलन की शुरुआत किया तब से उसके पीछे मैं तन मन धन से इसके पीछे लग गया। और इस स्टेशन में लाइफ एक चैलेंज था कि मैं इसको करके रहूंगा और उसको भगवान की कृपा हुई उसके ऊपर और आज राम मंदिर स्टेशन का नाम घोषित हो गया और कल उसका उद्घाटन। लेकिन अक्सर हम आंदोलन की जब भी बात करते हैं, धरना प्रदर्शन की बात करते हैं तो उसमें धमकी का भी एक बड़ा अहम रोल होता है। आपने धमकी दी थी कि राम मंदिर अगर नहीं तो मस्जिद भी नहीं। ये किस तरह की भाषा है? कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों ने इसके ऊपर विरोध दर्शाने की कोशिश की। मैंने उनको जवाब दिया कि जब मैंने आंदोलन शुरू किया था उसमें सभी राजनीतिक पार्टी, उसे शिवसेना, बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी, सभी राजनीतिक पार्टियों ने हमें समर्थन का पत्र दिया था कि इस आंदोलन में हम आपके साथ हैं। लेकिन उसी जिन्होंने समर्थन का पत्र हमको दिया था उनके कार्यकर्ताओं ने, जो मुंबई के सचिव है और विधानसभा के अध्यक्ष है, उनके नेताओं ने एक राजनीतिक कारण की वजह से इसको छेड़ने की कोशिश की कि इस स्टेशन का नाम राम मंदिर ना होके ओशीवारा हो। निरंजन जी, अभी कई ऐसे लोग हैं जो शिवसेना से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा योगदान है। उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसकी जो शुरुआत है वो वीर सेना ने की थी। वीर सेना ने इसकी शुरुआत की, इसमें सारे राजनीतिक पार्टियों ने हमको समर्थन दिया है, तो हम आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो हर लड़ाई से पहले कुछ चुनौतियां होती है जीवन में। आपने किस किस चुनौती को महसूस किया कि वाकई क्या तकलीफें हैं? आज जो राजनीतिक पार्टियां की जो लोग हैं, कुछ लोग जो उसको वचन पूर्ति का बोल रहे हैं कि हमने वचन पूर्ति किया, वही लोग जब मैं फर्स्ट टाइम उसका लेटर मांगने गया था कि मुझे राम मंदिर से समर्थन के लिए मुझे पत्र दीजिए, इसकी मैं फाइल तैयार कर रहा हूँ, जो मैं फाइल रेल मंत्री को देना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे लेटर देने को भी इनकार कर दिया था। और आज वही सभी लोग इसको क्रेडिट लेने के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन ये क्रेडिट ये आम जनता का है, जिस लोगों ने सिग्नेचर किया है और जिन्होंने हमको पत्र दिया है, उस सभी का इसके अंदर सहयोग है और सभी ने हमको लेटर देकर समर्थन दिया है और हम सभी को समर्थन के आभारी है। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी जीत हुई है इनके लिए, लेकिन जिनकी हार हुई है, कुछ लोगों ने कहा है कि हम ओशीवारा चाहते थे, उनको क्या संदेश देंगे? मैं उनको निवेदन करता हूं कि ये स्टेशन जिस एरिया में बना है उस स्टेशन उस एरिया को राम मंदिर करके जाना जाता है और उस एरिया में 250 साल पुराना राम मंदिर है, जो किसको पता ही नहीं था, जो लोग भूल चुके थे कि उस एरिया में भी 250 साल पुराना राम मंदिर है। लेकिन उसके एक शिव मंदिर भी है जो कितने करोड़ हजारों साल पुराना वहां पर मंदिर है। वो मंदिर लोगों को पता चले और लोग उस मंदिर पर लोग जाने और लोगों के राम के प्रति आस्था बढ़े और लोगों उनके मन में श्रद्धा है। निरंजन जी, इस देश में एक बहुत बड़ा दावा किया गया था, वादा किया गया था कि राम मंदिर का निर्माण होगा। सरकार भी बन गई भारतीय जनता पार्टी की। बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि अब राम मंदिर यानी रामलला के दर्शन होंगे। उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई सरकार बनने के बाद ये राम मंदिर क्यों नहीं? मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार का विषय है, ये इसका विषय हाई कोर्ट में चल रहा है, तो सरकार का जो भी डिसीजन आएगा वो हम सभी को मान्य होगा, क्योंकि कोर्ट से बढ़कर कुछ नहीं है। तो जो हाई कोर्ट का डिसीजन आएगा वो हर नागरिक को मान्य होगा। अगर हम राम मंदिर की बात करते हैं तो मुंबई के मारवाड़ी इलाके में एक 50 साल पुराना राम मंदिर है जिस पर अभी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, यानी संकट में है मंदिर। कोई बिल्डर उसको तोड़ना चाहता है, उस पर आपकी क्या भूमिका होगी? अगर वो विषय हमको मुझे पता चलता है तो मैं वहां पर जरूर जाऊंगा और उस मंदिर के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा और वीर सेना के प्रति कुछ भी धार्मिक कार्य हो और जहाँ कुछ गलत हो रहा है वहाँ वीर सेना हमेशा खड़ी रहेगी।
वीर सेना नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को कितने अपने कैसे किस तरह से देखते हैं आप? मोदी सरकार का जो कामकाज हुआ है। वीर सेना ये एक संगठन है, ये सभी के हित के लिए कार्य कर रही है और राजनीतिक पार्टी जो मोदी जी कर रहे हैं वो अपनी तरीके से कर रहे हैं, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हम इतना चाहते हैं किसी भी ना किसी तरीके से लोगों का भला और लोगों का कल्याण, उसमें राजनीति ना हो। अगर कोई राजनीति करता है तो उसको उसी बात में, जिस भाषा में उनसे बात करेगा, उसको उसी भाषा में उसको हम जवाब देंगे। ये तो शिवसेना की याद आ रही है मुझे इस तरह की बात सुन के। लेकिन अगर हम स्टेशन की बात करते हैं तो वीर सेना की और क्या क्या गतिविधियां होंगी उस इलाके में, ताकि लोगों को लगे कि वाकई वीर सेना ने ये काम किया है? वीर सेना उस स्टेशन को एक आदर्श स्टेशन बनाना चाहती है और स्टेशन के ऊपर ठंड जल पियाऊ की व्यवस्था की जाएगी वीर सेना की तरफ से। झाड़ की कुंडियां रखी जाएगी जो कि लोग यहाँ वहां थूके नहीं, और वहां पर एक एसी टॉयलेट बनाया जाएगा जिससे लोगों को लगे ये स्टेशन एक आदर्श स्टेशन है करके। और जाहिर तौर पर आप रेल मंत्री साहब से भी कई बार मिले हैं, उनका क्या मतलब रोल रहा इस पूरे आंदोलन को लेकर? हमें इस बात की खुशी है कि हमें जो रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी मिले हैं वो बहुत ही नेक और ईमानदार और मेहनती, जिन्होंने आज तक ऐसा कार्य करके दिखा जो आज तक कोई रेल मंत्री जी ने नहीं कहा। और उनको मैं जाके मिलके आया, उनको आभार उनका व्यक्त किया कि सर आपके ने इसको राम मंदिर जो घोषित किया उसके लिए वीर सेना और सभी नागरिकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करके मैं उनको दिल्ली से मिलके आया हूँ। बिल्कुल, ये तो बात हुई राम मंदिर स्टेशन की। जाहिर तौर पर इनकी लड़ाई आज से शुरू नहीं हुई है। अगर निरंजन जी हम और भी आंदोलन की बात करें तो और कैसे कैसे आंदोलन को अपने मूर्त रूप दिया, और इसके बाद हमने और एक आंदोलन लिया। आप देखे होंगे कि सोसाइटियों वगैरह में लोग भगवान की टाइल्स लगाते हैं कि लोग यहाँ थूके नहीं। आप जू चौपाटी में चले जाएंगे तो वहां लोगों की भगवान की टाइल्स लगी है कि लोग यहाँ टॉयलेट नहीं करें, लेकिन आप कभी रात को जाके देखेंगे तो वहां लोग टॉयलेट करते हैं, वहां उस पर थूकते। तो वीर सेना ने आंदोलन हाथ में लिया है और कहीं भी भगवान की टाइल्स नहीं लगने देंगे और जहां लगेगी उसको निकाल देंगे। अगर वो व्यक्ति या सोसाइटी का कोई व्यक्ति अगर उसको नहीं निकालता है तो वीर सेना की तरफ से उस पर कार्रवाई की जाएगी। 295A के हिसाब से गुना होता है, उसके ऊपर गुना दाखिल किया जाएगा। और अगर हम दास बार की बात करें, बियर बालों की बात करें तो बहुत सारे भगवान है, साईं बाबा हैं, लक्ष्मी जी हैं, श्री देवी जी हैं, उनके ऊपर बार बना हुआ है, उसके प्रति क्या भूमिका होगी आपकी? वीर सेना अभी एक नया विषय आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। जो आंदोलन की शुरुआत वो कल से ही करेगी कि कल हमारा एक आंदोलन खत्म हो रहा है, जो आंदोलन राम मंदिर का था वो हम लड़ाई जीत गए हैं। अब कल से हमारा दूसरा आंदोलन शुरू होगा कि कोई भी रेस्टोरेंट एंड बार या डांसिंग बार पे भगवान के नाम देवी देवताओं के नहीं रहेंगे। ये वीर सेना का कड़ा विरोध, इसके ऊपर वीर सेना जोरदार आंदोलन करेगी। ये तो ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल को भी महसूस कर रहे हैं। क्या आप राजनीतिक पार्टी को बनाना चाहते हैं अपने संस्था, अपनी टीम को? ये अभी फिलहाल हम ये संस्था जो हमने बनाई, ये संगठन बनाया हमने, ये लोगों को जोड़ को सबको लेके चलना के लिए बनाया है। अभी फिलहाल इस बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है। आपके इलाके में एक नया वार्ड बना है 58 नंबर, उसमें किस तरह के प्रत्याशी की उम्मीद करते हैं आप? वार्ड नंबर 58 ये राम मंदिर एरिया में आता है और राम जी की कृपा उस बस्ती में है और राम जी का मंदिर है। तो वहां ऐसा नगर सेवक आए जो राम के प्रति जिसको श्रद्धा हो, विश्वास हो और उसका पाठ करता हो, ना कि उसके बारे में कोई गलत अफवाह करता हो। ऐसा नगर सेवक हमें नहीं चाहिए। जो कोई भी राम का भक्त नहीं होगा वो वहां से ना खड़ा हो, जो राम का भक्त होगा वही वहां से इलेक्शन के लिए खड़ा हो और जीतने के बाद राममय वातावरण बना रहे और उस स्टेशन उस एरिया को राम में ही रहने दे, ना कि उसको कुछ भी अलग तरीके से उसके बारे में कोई विवाद खड़ा करे। निरंजन जी, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर कोई रावण आ गया तो कैसे निपटेंगे आप? रावण आ गया तो फिर राम जी खुद ही प्रकट हो जाएंगे तो उसके लिए कोई बोलने की जरूरत नहीं है। और राम प्रभु किसी न किसी के रूप में सामने आ जाएंगे, करने वाले वही हैं, बस माध्यम हम बन जाते हैं। तो बस इंतजार करेंगे राम जी का, रावण आएंगे तो वाकई निरंजन जी ने एक नई जीत हासिल की है राम मंदिर स्टेशन का नाम लेकर। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में इनकी जो भूमिका है, इनके जो आश्वासन है वो किस कदर आगे बढ़ते हैं ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इनको हम शुभकामनाएं देंगे कि इनका जो आंदोलन है वो सफल रहा है। और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस तरह के आंदोलन को लेकर जो भी गतिविधियां होंगी उस पर भी हमारी नजर रहेगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।